नमस्कार दोस्तों। साल का वो एक दिन जब सिर्फ एक छोटी सी खरीदारी आपके घर की तिजोरी को 13 गुना धन से भर सकती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह है आपके भाग्य को पूरी तरह से बदलने का महामुहूर्त। क्या आप जानते हैं इस साल धनतेरस पर कौन सा शुभ मुहूर्त सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रहा है, और वो कौन सी एक गुप्त चीज है जिसे खरीद कर पूजा स्थल पर रखते ही घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, और वो कौन सी एक चीज है जिसे भूलकर भी घर नहीं लाना चाहिए। आज हम धनतेरस के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप इस साल दरिद्रता को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। पहले जरा जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी कहते हैं, भगवान धनवंतरी के जन्म का दिन है। वो देवताओं के वैद्य हैं जो अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए। इसलिए यह दिन धन के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में करनी चाहिए, जब सूर्यास्त के बाद का समय शुरू होता है। इस साल शुभ मुहूर्त है शाम को 7:16 से 8:20 तक। इस छोटे से मुहूर्त में की गई पूजा का फल 13 गुना मिलता है। अपनी पूजा इसी समय करें। एक और जरूरी अनुष्ठान है यम दीपक जलाना। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। यह दीपक परिवार की रक्षा करता है। अब जानते हैं वो चीजें जिन्हें खरीदना शुभ ही नहीं अति शुभ होता है, और इसके पीछे का कारण क्या है। नई झाड़ू। सिर्फ झाड़ू नहीं, इसे माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं। यह घर की दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसे खरीदकर गुप्त जगह पर रखें। बर्तन। पीतल चांदी। पीतल को भगवान धनवंतरी का प्रिय धातु माना जाता है। बर्तन खरीदकर उसे खाली न लाएं। उसमें गेहूं या चावल भरकर लाएं। थोड़ा सा साबुत धनिया, खड़ा धनिया खरीदें। यह धन की वृद्धि का प्रतीक है। पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रखें। गोमती चक्र। यह वो गुप्त चीज है। 11 गोमती चक्र खरीदकर उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर पूजा करें। पूजा के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रखें। यह धन को चुंबक की तरह खींचता है। सोना चांदी। यह खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन इसका महत्व यह है कि यह स्थायी धन का प्रतीक है। अगर धातु नहीं खरीद सकते तो सिक्का जरूर खरीदें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय और वर्जित चीजें। माँ लक्ष्मी को घर बुलाने की सरल पूजा विधि। शुभ मुहूर्त में ये 4 चरण अपनाएं। पहला, सबसे पहले भगवान धनवंतरी की पूजा करें। दूसरा, इसके बाद गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें कमल गट्टे की माला और खील बताशे अर्पित करें। तीसरा, पूजा में खरीदी हुई धातु या बर्तन को भी शामिल करें। चौथा, पूजा के बाद घर के हर कोने में दीपक जलाएं, ताकि कोई भी कोना अंधेरा न रहे। घर को साफ रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ स्वच्छता होती है। भूल कर भी ये 3 चीजें घर न लाएं। ये चीजें घर में दरिद्रता ला सकती हैं, इसीलिए इनसे बचें। 1. लोहा या स्टील। लोहे से बनी चीजें न खरीदें। 2. प्लास्टिक या कांच। कांच और प्लास्टिक की चीजें भी धनतेरस पर खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। 3. तेल। तेल या घी जैसी चीजें धनतेरस पर खरीद कर न लाएं। इसे पहले ही खरीद लें। तो दोस्तों, धनतेरस सिर्फ खरीदारी नहीं, यह धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य को अपने जीवन में 13 गुना बढ़ाने का महामंत्र है। इस दिन श्रद्धा और सही विधि से की गई पूजा आपके पूरे साल को मंगलमय बना देगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया और जरूरी सीखा है, तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस साल झाड़ू खरीद रहे हैं या गोमती चक्र। ऐसे ही अद्भुत त्योहारों और जरूरी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं।